तो अब आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इसका ऐलान किया है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये भारत सरकार की एक स्कीम है जो नौकरी पेशा लोगों के लिए होती है। हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा कटकर एक फंड में जमा होता है। जितना पैसा आप कटवाते हो उतना ही आपकी कंपनी भी उसमें जमा कराती है। मान लीजिए आपकी हर महीने की सैलरी 20,000 रुपये है। आपकी सैलरी से 2,400 रुपये कटकर ईपीएफ में जमा होता है। कंपनी भी 2,400 रुपये जमा कराती है, यानी हर महीने कुल 4,800 रुपये आपके खाते में जुड़ते हैं। ऊपर से इन पैसों पर सरकार इंटरेस्ट भी देती है। तो जब आप रिटायर होंगे तब तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। पहले ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ कठिन नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने पुराने 13 नियमों को खत्म कर दिया है। अब केवल 3 कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए गए हैं। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों के बारे में भी बताया और साथ ही साथ एक प्रेस रिलीज भी शेयर की। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में मौजूद पूरी राशि जो है वो निकाल सकेंगे। वहीं पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार पैसे निकाले जा सकते थे, इतने की ही परमिशन थी। लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड यानी न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग समयावधि थी। वहीं एक बड़े झंझट से भी छुटकारा मिल गया है। पहले स्पेशल कंडीशन जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, महामारी में पैसे निकालने के लिए वजह बतानी पड़ती थी। इसके चलते कई बार क्लेम खारिज भी हो जाता था, लेकिन अब बिना किसी कारण बताए, आपको कारण नहीं बताना है और आप पैसे निकाल सकेंगे। ये फैसिलिटी अब आपको मिलेगी। नए नियमों के तहत कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की अब ज़रूरत नहीं होगी। पैसे निकालने का प्रोसेस जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिक करने की तैयारी की जा रही है, जिससे क्लेम्स जो हैं वो फटाफट तेज़ी से मिले, जिसको ज़रूरत है उसे जल्दी मिले। ईपीएफओ ने यह भी पक्का किया है कि आपके खाते में हमेशा कम से कम 25% पैसे जमा रहेंगे। इससे आपको 8.25% का ब्याज मिलेगा इस पर, और ब्याज पर फिर से ब्याज लगेगा, यानी आपका पैसा बढ़ता रहेगा। इससे होगा ये कि रिटायरमेंट के लिए आपके पास एक अच्छा खासा फंड जमा हो जाएगा। माने कुल मिलाकर आपके लिए ईपीएफओ को नियमों को आसान बना दिया गया है। आप इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई है हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।